आज से 5000 साल से भी पहले, जब बाकी की दुनिया जंगलों से निकल कर रहना ठीक से सीख भी नहीं पाई थी, सिंधु और इसके सहायक नदियों के किनारे पर दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं फल फूल रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता, या यूं कहे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाने वाली यह सभ्यता अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। इस सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों के साथ ही साथ 1000 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी बस्तियों की खोज अब तक की जा चुकी है, और न जाने कितनी बस्तियां ऐसी भी होंगी जिसका हर निशान समय के थपेड़ों ने हमेशा के लिए मिटा दिया है। इस सभ्यता का विकास सिंधु और इसके सहायक नदियों के पास ही हुई थी। सिंधु और इसके सहायक नदियों के पास बसे होने के कारण ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंग, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। अपने चरम पर आज से 5000 साल पहले इन शहरों और गांवों में लगभग 50 लाख लोग रहते थे। इन शहरों की ज़बरदस्त प्लानिंग से की गई बनावट को देखकर वहां के लोगों की अमीरी का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़्यादातर घरों में पानी के कुएं और बाथरूम से लेकर स्पष्ट ड्रेनेज सिस्टम तक की व्यवस्था की गई थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप के कई घरों में आज भी देखने को नहीं मिलती है। यहाँ तक कि इनमें एक बेहद ही मजबूत और सुव्यवस्थित सामुदायिक शहरी व्यवस्था भी बनाई गई थी, जिसे देखकर लोग आज भी हैरत में पड़ जाते हैं। इन लोगों ने धातुओं को पिघलाकर उनसे औजार और अन्य उपकरण बनाने जैसी कई विधाओं में बेहद ही उन्नत तकनीकी कौशल और महारत हासिल कर ली थी, जिसके सबूत खुदाई में बड़ी संख्या में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार और पशुपालन भी यहाँ बड़ी संख्या में किया जाता था। यहाँ के लोग शांति के साथ मिलजुल कर रहने में यकीन रखते थे। यही कारण है कि यहाँ किसी भी तरह की सैनिक गतिविधियों या फिर बड़े पैमानों पर हथियारों के सबूत नहीं मिले हैं। इस सभ्यता की लिखावट इतनी कठिन थी कि आज तक लाख कोशिशों के बावजूद इसके लिखावट को समझा नहीं जा सका है, जबकि अन्य बड़ी प्राचीन सभ्यताओं के लिखावट को कब का पढ़ा और समझा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से लेकर भारत तक 20 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। हाल ही में हरियाणा के भिराना नामक स्थान में की गई खुदाई से जानवरों के हड्डियों के साथ ही हिरण और चिंकारे के अवशेष भी मिले हैं। इन सभी के बारे में कार्बन 14 के जरिए जांच करने से यह पता चला कि उस दौर में इस सभ्यता को किस तरह की पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही इन्हीं खुदाइयों से हमें इनके उद्गम और इतिहास का पता चला। इस सभ्यता को लेकर आज भी इतिहासकारों के अलग अलग राय मिलते रहे हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का समय काल लगभग 4600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, लेकिन इस सभ्यता को लेकर सबसे नवीन खोज जो IIT खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, इनके मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल से भी अधिक पुरानी थी। इस लिहाज से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता 7000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक रहने के प्रमाण अब तक मिलते रहे हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। शोधकर्ताओं ने इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले हैं।
दिसंबर 2014 में भिराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। अलग अलग समय में हुई खुदाइयों और उनमें से निकले चीज़ों के आधार पर पुरातत्वों और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे अनेक तर्क दिए जाते रहे हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से ही हुआ। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता नदी के किनारे पर ही विकसित हुई थी, इसलिए बाढ़ आना भी स्वाभाविक था। इसलिए यह तर्क इस सभ्यता के मिटने के पीछे का एक कारण हो सकता है। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस सभ्यता का कुछ शहर नदी से इतनी दूरी पर स्थित थी जहां बाढ़ का पानी पहुंच ही नहीं सकता था। इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कई कारणों का समर्थन किया जाता रहा है, जैसे महामारी, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, बाहरी आक्रमण या आर्थिक कारण, या हो सकता है कि इसके अलावा और भी कुछ कारण रहे होंगे जिसका पता अब तक नहीं चल पाया है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि इस सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या इन सभी कारणों के एक साथ आ जाने से इस सभ्यता का अंत हुआ। इन कारणों के अलावा इस सभ्यता के अंत के पीछे एक और तथ्य सामने आता है, जिसका तार सीधे महाभारत युद्ध से जुड़ता है। जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आज आपके लिए एक सवाल है। इस वीडियो में हमने अनेक बार ईसा पूर्व शब्द का प्रयोग किया है और आज का सवाल यही है कि इस ईसा पूर्व का सही में अर्थ क्या होता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।